أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दर्राए व हीनल बास उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल रसूल। सूरह बकरा शुरू तो लेके हुन तक ज़्यादा खिताब कुफ़ार व मुशरिकीन और उन्होंने एतराज़ात का जवाब दिता गया और इस तो बाद आखिर तक तकरीबन खिताब मोमिनून है जिसदे विच जस्ता जस्ता कुफ़ार का जिक्र भी है। पहले खिताब ज़्यादातर मुशरिकीन व कुफ़ार नूं सी, उन्होंने एतराज़ात के जवाब और उन्होंने कज बहसियां के जवाब है और जस्ता जस्ता जिक्र विच मोमिनीन है। हुण इस तो बाद बाकी जिहड़ी सूरह बकरा रहेगी उसे ज़्यादा खिताब मोमिनीन नूं है, अहकाम और अकायद के बारे और कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब भी और जस्ता जस्ता खिताब कुफ़ार नूं मैं चाहूँगा। पिछे बहस चल रही सी तावील किबला दी। अल्लाह करीम ने उसदे बड़े मुदल्लल वाज़े जवाब इरशाद फरमाए, किबला दी अज़मत इरशाद फरमाई और हज दी और उम्रे दी जी है वो गल इरशाद फरमाई। हुण इत्थे फरमाया जा रहा कि बुनियादी गल ईमान है। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी दा मदार इस गल ते नहीं कि तुहाडा मुँह मशरक नूं है या मग़रिब नूं है। नेकी दा मदार जिहड़ा उसकी बुनियाद अकीदा। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह। नेकी ये है कि पहले अल्लाह की ज़ात ते ईमान हो गए। जिससे अल्लाह ते ईमान हो सी तो फिर ये सारी बहस ख़त्म हो जाएगी कि रुख किस तरफ करना। जिस तरफ अल्लाह का हुक्म होएगा उस तरफ रुख करना, बात ख़त्म हो गई। यानी ईमान की बुनियाद अकीदा और हर अकीदे वाला हर मज़हब वाला मज़ाहिब बातिला नूं भी अकलन तो आखिर एक ताकत मननी पौंदी है कि जिहड़ी सब तो उत्ते बेशुमार देवियां देवता मनने तो बाद एक महादेव सब तो वड्डा देवता जिहड़ा आखिरी ताकत है। या जितने भी अकायद ईजाद किए गए या इंसाना ने बनाए उन्होंने सब की एक ये ज़रूरत है कि आखिर एक ऐसी वड्डी ताकत मनी जाए जिसनों बनाने वाला कोई नहीं, जो सब नूं बनाने वाला। अगर ये ना मन्या जाए तो फिर तो तसलसल लाजम आएगा, किसनों किस बनाया, उसनों किस बनाया, उसनों किस बनाया, गल ख़त्म नहीं होएगी। चुनाचे इस तसलसल तो बचने वास्ते हर अकीदे नूं खा वो बातिल होवे एक बड़ी ताकत मननी पौंदी जिहड़ी सब ते गालिब है। लेकिन ये ईमान नहीं। ईमान ये है कि अल्लाह जैसा कि उसकी ज़ात है वैसा मन्या जाए, उसदियाँ सिफात जैसा कि उसदियाँ सिफात हैं ऐसियाँ मनिया जान। ये असल है ईमान बिल्लाह। और अल्लाह कैसा, उसकी ज़ात कैसी है, उसदियाँ सिफात कैसियां, ये दस दिन अल्लाह के नबी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा नबी का मनना ज़रूरी हो गया, फरिश्ता वही लैके आउंदा फरिश्तियां का मनना ज़रूरी हो गया। दुनिया का अंजाम के है, आखरत है, मुहासबा है, हिसाब किताब है, फिर इन्हां चीज़ों का मनना ज़रूरी हो गया। ईमान जड़ा या अकीदा उसका मदार इन्हां चीज़ों ते ये बुनियादी अकायद हैं। इन्हां चो किस्से भी अगर इख्तलाफ करदा, फरिश्तियां के वजूद इख्तलाफ करदा, क़यामत इख्तलाफ करदा, आखरत के हिसाब किताब इख्तलाफ करदा, अंबिया की नबुवत इख्तलाफ करदा, तो किसी हिक्की का इख्तलाफ जड़ा
वो कुल दी नफ़ी कर देगा, वो बंदा इस्लाम चो खारिज हो जाएगा। ईमान तां ही बचदा कि अल्लाह नू मन्ने जैसा कि वो है, ऐसी उसकी ज़ात और उसकी सिफात मन्निया जान। वल यौमिल आखिर, और आखरत दा यकीन किया जाए, जिहड़ी अल्लाह पाक ने जिस ते बार बार इसरार किया और फरमाया कि क़यामत हर हाल च आउणी है। अगर क़यामत कायम न होवे तो दुनिया ते आमाल दी जज़ा सज़ा दा तो कोई मकसद ही नहीं। दुनिया ते बेशुमार बदकार लोग ऐश कर रहे, बेशुमार नेकी करने वाले मुफलसी च उसका कसम कुर्सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर इन्हां दा मुहासबा न किया जाए, इन्हां दा कोई अंजाम न होवे तो फिर तो सारे ही फजूल है। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया एक जगह पे कि दुनिया में खेल तमाशा नहीं रब्बुल आलमीन ने बनाई, इसका नतीजा निकलना, इसने अपने अंजाम नू पहुँचना और उत्थे किरदार के मुताबिक आमाल के मुताबिक जज़ा सज़ा होनी है। लिहाजा क़यामत ते यकीन करे, फरिश्तियां नू मन्ने, अल्लाह की किताब नू मन्ने, अल्लाह दे नबियां ते यकीन करे। ये एक तसलसल है कि नबी ते यकीन करो, फरिश्तियां दा वजूद मनना पौंदा, फरिश्ता वही लैके आउंदा, फिर किताब जिहड़ी फरिश्ता वही लैके आउंदा, किताब नू मनना पेगा, आखरत नू मनना पेगा और अल्लाह दी ज़ात और उसकी सिफात नू मनना पेगा। ये जिहड़े ना ये बुनियादी अकायद हैं, अकायद दी ये बुनियाद हैं। इन्हां चों किसी एक शै दा इनकार जिहड़ा वो जुज़ दा इनकार कुल नू लाजम है, फिर वो सारे दा ही मुनकर करार दिता। वैसे तो फिर जिस वेले अल्लाह ते ईमान होवे, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान होवे तो ये बहस खत्म हो वैंदी है कि किसने किहड़े पासे मुँह किया, किसने किहड़े पासे मुँह किया। फिर गल रह वैंदी है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दी। जिस पासे आपने हुक्म दिता वो पासा दुरुस्त है, जिस पासे अल्लाह का हुक्म है उस पासे मुँह करो, नेकी है। दूसरी गल फरमाया ये है कि दुनिया दे विच आके बंदे नूं मादी चीज़ों नाल मुहब्बत हो वैंदी है, माल की जरूरत होती है उसनूं, और माल महबूब तरीन चीज़ बन वैंदा दुनिया ते। लेकिन अल्लाह ते जिस वेले ईमान आंदा तो मुहब्बत इलाही जिहड़ी है वो बाकी सारियां मुहब्बतां ते गालिब आ वैंदी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फिर अल्लाह की मुहब्बत अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते आतल माला अला हुब्बे ही, अल्लाह की मुहब्बत अल्लाह की रज़ा वास्ते फिर जिथे अपनियां कोशिशां, अपनियां इबादतां, अपनी मेहनत खर्च करदा, उत्थे अपना माल भी खर्च करदा। ज़विल कुरबा, सब तो पहला हक रिश्तेदारां दा हुंदा, उन्हां च कोई मोहताज है, कोई गरीब है, कोई मस्कीन है, कोई फाके कट रहा, किसी को इलाज दा गुंजाइश नहीं, उन्हां दी मदद करे। वल यतामा, ऐसे बेकस बच्चे जिहड़े यतीम रह वैंदे ने, कोई पुरसाने हाल नहीं, उन्हां दी मदद करे। मसाकीन दी, मोहताजां दी मदद करे। वबन सबील, और मुसाफिर राह रहो परदेसी जिहड़े मदद दे मुस्तहिकन। वसाइलीन, और जिहड़े कम नहीं कर सकते। साइलीन चो है कि जिस बंदे नूं कम करने की जिसकी हैसियत नहीं, कम नहीं कर सकता, फिर उसनों अता करो। जिहड़े लोग कम चोरी करके कम नहीं करते तो मंग के चरसा पींदे, साइलीन चो नहीं आउंदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक खादिम हाजिर होया कि या रसूलल्लाह घर च कुछ भी नहीं खाण जोगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे घर कोई शै है? कि या रसूलल्लाह दो चार बर्तन हैं, किसी च आटा गुन लिया, किसी च हांडी पका ली, कोई तवा जाए उस पर रोटी पा ली, कोई ज़्यादा शै घर को नहीं। फरमाया वो लै आ, जेड़े बर्तन घर च वो लै आ। वो लैके हाजिर हो गया। आपने किसी खादिम ने दिते कि जाओ बाजार वेच के तो एक कुआड़ा तो एक रस्सी लै आओ। वो विक गए जी, वो एक कुआड़ी ले आया, एक रस्सी लाया। आपने रस्सी और कुआड़ी अता फरमाया, फरमाया जा जंगल चो लकड़ियाँ कप के आन, वो बेच के तो खाना बच्चों का बना ले। आपने तकिया नहीं कि सेहतमंद है, कम कर सकता, तो ये साइल नहीं, इसनों कम ते रोज़गार ते ला दो। अज भी बेशुमार ऐसे लोगों को बहुत बड़ी नेकी है कि किसी गरीब मस्कीनों को रोज़गार बना के दे दिता जाए, जिससे अगो अपना कम चला ले और आइंदा इस तो मोहताजी तो बच जाए। अल्लाह पाक उसकी एहतियाज दूर फरमा दे। हाँ, जेड़ा बंदा मोहताज है, कम कर ही नहीं सकता,
वो सवाल करदा तो मुस्तहिक है कि उसदे को कम करने की कुव्वत नहीं, उसनूं देंदा। व फिर रिकाब और जिहड़े लोग कैद हो गए ने, गुलाम बना दिते हुए ने, उन्हें आज़ाद करवाने वास्ते खर्च करदा। तो गोया माल दे मुख्तलिफ मसारिफ जिहड़े रज़ाए इलाही वास्ते और ये ज़कात तो इलावान। कोई ये ना समझे मैं ज़कात दे दी, फ़र्ज़ अदा हो गया, हुण मैं फारिग हो गया। ये बाज़ चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने हालात फ़र्ज़ कर देंदे ने। एक आदमी दे कोल गुंजाइश है, नाल दूसरा बंदा वो जानकारी के आलम में मरदा पिया भुख नाल, तो उसनूं रोटी देना उस ते फ़र्ज़ हो जाएगा। इस तरह एक बंदा बीमारी ना मरदा पिया, उसदे कोई इलाज मुआलजे दे पैसे नहीं, तो नाल दा दूजा बंदा जिहड़ा वो साहिब सरबत है, उहदे को माल है, तो उस ते फ़र्ज़ हो जाएगी उसकी मदद करनी। ये हालात वाक़यात जिहड़े ये बाज़ चीज़ां उस वेले फ़र्ज़ कर देंदे। तो अल्लाह जल्ला शानू दी मुहब्बत च सारा काम किया जाएगा, अल्लाह की रज़ा वास्ते किया जाएगा। एक हदीस शरीफ इरशाद है कि बाज़ लोग बड़ियाँ नमाज़ां रोज़े और बड़ी मेहनत और मुजाहिदा और मशक्क़त लैके यौम हशर पेश होंगे, तो अल्लाह करीम फरमाएगा भाई बेशक तुहाड़ियां नमाज़ां तो बड़ी तादाद इन्हां दी, तो नवाफिल की तादाद तो बड़ी ज़्यादा, नफली रोज़े भी बड़े, तुहाडे नफली हज भी हैं, लेकिन मैंने एक गल दसो, मैं बीमार होया तुसां मेरा पता ही नहीं किया, मैं भुखा रहा तुसां मैनूं रोटी नहीं दिती, मैं प्यासा रहा तुसां मैनूं पानी दा घुट नहीं दिता, तो अज ये नमाज़ां रोज़े च आके मेरे कोल किदे आ गए। वो अर्ज़ करेंगे या अल्लाह तेरी ज़ात इन्हां चीज़ां तो बाला, तू कि तैनूं बीमारी कित्थे होनी, तू तो इन्हां चीज़ां तो बाला तारे, तू मालिकुल मुल्क है, हर शय बीमारियां भी तेरी मखलूक हैं। अल्लाह करीम फरमाएगा वह मेरा बंदा जिहड़ा तेरे पड़ोस बीमार है, अगर तू उसकी बीमार पुरसी करदा तो मेरी रज़ा वास्ते करनी है ना। तेरे पड़ोस जिहड़े गरीब और मुफलिस भुखे तस्से मरदे रहे, अगर उन्होंने तू मदद करदा तो मेरी रज़ा वास्ते करनी। अज तू मेरे कोल आउंदा तो सुरखरू हो के आउंदा, तो तू परवाह नहीं की, मेरी मखलूक सी, तैनूं मैं ज़्यादा दे दिता, उन्होंने कोल कम है, तो तेरा हक बनता है कि तू उन्होंने खबरगिरी भी कर दो। इस्लाम ने माशी निज़ाम खर्च से ज़्यादा जोर दिता, हालांकि दुनिया के किसी माशी निज़ाम खर्च की कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इस्लाम ने अखराजात दियां मदा मुकर्रर फरमा दित्तियां, और वो सद्दे बाब हो गया कि जिस वेले दौलत खर्च अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करनी है, तो फिर उसनों अल्लाह की नाराज़गी मुल लैके कमाने की किहड़ी जरूरत है, नाजायज़ ज़राए ना कमाने की किहड़ी जरूरत है, जिस वेले नाजायज़ खर्च नहीं कर सके। तो सो जिहड़ा बंदा खर्च पाबंद होवे ना आकाम इलाही दा, वो अज खुद कमान भी पाबंद होवे ना, कि इसलिए खर्च अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करनी है, तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करके कमान का क्या फ़ायदा। चुनाचे इस्लाम ने ये अखराज, फिर इस तो बाद इरशाद फरमा वाक़ामस्सलात, इबादात दे क़याम का सबब बनता, इबादात नूं कायम करदा। कायम करने सिर्फ ये नहीं कि अदा की जाए, कायम करने का मतलब ये कि ऐसा रवैया हो बंदे का कि उसके नाल दूसरे लोग भी उसके पाबंद बनन, और एक कायम होवे निज़ाम सलात जड़ा, इस निज़ाम इबादात जड़ा कुर्ब इलाही का तरीका अल्लाह पाक दे नाल अपनी गुजारिशात पेश करने का जरिया, व आत ज़कात और पाबंदी दे नाल ज़कात देना। हम ज़कात जी है 2.5% वो तो फ़र्ज़ हो गई, लेकिन ये बाकी सदकात जड़े ने ज़कात तो पहले इरशाद फरमान का मकसद ये है कि ये भी ज़रूरी, ये नहीं कि बंदा ज़कात दे के फारे हो गया, हम कोई मरे या जीवे उसकी खबरगिरी ना करे। वलमूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, और फिर एक सिफ्त मोमिन ये होती है कि जिसले वादा करदा फिर उस वादे को पूरा करदा। सब तो पहला वादा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस ते पूरी जिंदगी नछावर हो वैंदी है कि अल्लाह तो सिवा किसी की इबादत नहीं करेगा, और जिंदगी के जितने उमूर उन्होंने रहनुमाई लेगा आका नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदमी का अपना इख्तियार ख़त्म हो वैंदा। इतना बड़ा वादा कि इस ते न सिर्फ जान निछावर होंदी है, सोचां और इरादे भी कुर्बान हो वैंदे। तो पता लगता इस वादे नूं कितना वफा करदा, और अगर कोई अल्लाह दे रसूल ना कीता वो वादा वफा नहीं करदा, तो दूसरे नाल वादा करके वो कित्थे वफा करेगा।
बुजुर्गां दीन आखदे ने किसी बंदे नाल ताल्लुक बनाने वास्ते पहले ये तको वो अल्लाह का कितना अतात गुजार है। अगर अल्लाह का वफादार नहीं तो तुसी उस नाल दोस्ती करके क्या कर दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हया करदा, अगर हुजूर का लिहाज नहीं करता और आप दी नाफरमानी करदा तो फिर उस बंदे नाल दोस्ती करने का क्या फ़ायदा। फिर अगर इस तो भी अगे जाना चाहते हो तो तक लो उसका सलूक वालदैन नाल कैसा। यानी किसी भी मेहरबान हस्ती का शुक्र गुजार जो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है, उसने वालदैन की परवाह कित्थे करनी है। वो वालदैन का भी नाफरमान होगा, फिर ऐसा बंदा इस काबिल नहीं कि उसको नाल रखा जाए। सो फरमाया फिर वादा जड़ा करदा वादे की पासदारी करदा। इस वास्ते कोई भी अहद करने तो पहले, वादा करने तो पहले, ऐलान करने तो पहले ये सोचना चाहिए कि मैं पूरा कर सकता, मैं इस ते साबित कदम रह सकता। अगर नहीं कर सकता तो वादा ही ना करे, तो ये वादा करे तो फिर उसमें वफा करे। वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास, ये तो वो गल्लां जिसले बंदे को फरागी भी होवे, फुरसत भी होवे, दौलत भी होवे तो उसमें अल्लाह दी राह खर्च करे, अल्लाह के रसूल नाल अहद करे तो उसे हिम्मत भी हो। एक बंदा उसे हिम्मत ही नहीं रही, बीमार हो गया, बेहोश हो गया तो वो तो उन्होंने चीज़ों का मुकल्लफ ना रहा। लेकिन हिम्मत होवे, इस्तिताअत होवे, ताकत होवे तो फिर वो पूरा करे। माल होवे तो ये तो गल्लां फराखी दियां, लेकिन जिंदगी जिहड़ी है ये बिल्कुल हिक्का साफ रस्ता तो नहीं, इसे बड़े उतार चढ़ाओ और बड़े नशेबो फराज हैं। जिंदगी जिथे आराम है उत्थे तकलीफ भी है, जिथे राहत उत्थे मुश्किलात भी हैं। तो अगर मुश्किल आ जाए तो पता बंदे का उत्थे लगता। अल्लाह करीम फरमाया भी मुश्किल दे विच भी सबर करे, यानी अपने हक ते कायम रवे, अल्लाह दे दीन ते कायम रवे, उसका एतबार अल्लाह करीम ते कायम रवे, अताअत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करते रहे। वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दर्रा वहीनल बास, अगर जिहाद आ गया, जाना कुर्बान करनियाँ पईयां, सर कट रहे, सीने छलनी हो रहे, तो ये नहीं भी उसने आके चलो जी हुण काफरां नाल ही रल जाइए तो उन्हां नाल ही जान बचाइए। ये गल फरमाया मुसलमान नूं ज़ेब नहीं देंदी। हक ते कायम रवे, सर अगर कायम रवे तो हक ते कायम रवे, हक ते कायम नहीं रह सकता तो फिर कट जाना ही उसका बेहतर है। ना हक दे सामने सरे तस्लीम खम ना करे। मुश्किल तंगी और जंग जिहाद अल्लाह करीम ते एतबार करके साबित कदम रवे। उलाइक अल्लज़ीना सदकू, ए लोग जिन्हां ये सिफतां पाईयां वंजन, ये बंदे सच्चे जिन्हां सच बोलिया। व उलाइक हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग जिन्हां दा अल्लाह करीम दे नाल एक रिश्ता कायम हो गया, तकवा दा एक ताल्लुक कायम हो गया, अपने मखलूक होने का और अल्लाह के कुर्ब का एक रिश्ता कायम हो गया। तकवा होंदा ऐसा रिश्ता कायम हो जाए कि जिस दे टुटने तो बंदा डरदा होवे, जिससे वाल आने तो डरदे नाफरमानी न करे, वादा खिलाफी न करे। फरमाया अगर किसी ये औसाफ मौजूद हैं, नेकी तो यह है कि अल्लाह पाक ते एतमाद करे, अल्लाह ते यकीन और ईमान आने, जैसा कि अल्लाह है उसने सिफात नूं मन्ने जैसियां उसदी सिफात है। फिर फरिश्तियां ते, किताब ते, आखरत ते, अंबिया ते, ये जरूरियात दीन इन्हां ते उसनूं पक्का और मोहकम यकीन होवे, और फिर उसने अल्लाह फराखी देंदा, दौलत देंदा, कुव्वत देंदा, इक़्तिदार देंदा, इल्म देंदा। ये सारा माल है जो बंदे कोल होंदा मुख्तलिफ सूरतां। अगर उसको इल्म है तो जिन्हां कोल नहीं उन्हां तक इल्म पहुँचाने की कोशिश करे, उहदे कोल माल है तो जेड़े ज़रूरतमंद हैं मोहताज हैं उन्हां ते माल खर्च करे, और अल्लाह की रज़ा हासिल करने वास्ते अपना आप कुर्बान करना पवे तो जान दे दे, लेकिन अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल के इत्तिबा तो कदम ना हटाए, और सबर नाल, शुक्र नाल और साबित कदमी दे नाल कायम रवे मुश्किलात दे विच भी। उलाइक अल्लज़ीना सदकू, ए लोग जिन्होंने सच्चा और खरा आख्या जा सकता, जिन्होंने सच्ची गल की। व उलाइक हुमुल मुत्तकून, और ये लोग जिन्होंने तकवा नसीब होया, ये लोग मुत्तकीन। तकवा एक बड़ा नाजुक रिश्ता ज़ाते बारी दे नाल कि बंदा इस वास्ते इस डर तो नाफरमानी के करीब ना जाए
कि मेरी इस हरकत तो उस रिश्ते कोई फ़र्क ना आ जाए, अल्लाह करीम उस तो खफा ना हो जाए और मेरा जिहड़ा ताल्लुक बन चुका रब करीम दे नाल वो कायम रहे, बल्कि उससे रोज़ अफजू तरक्की होंदी रहे। कुर्बे इलाही दी कोई हद नहीं और एक ऐसा सफ़र है कि या इसे तरक्की होंदी रहती या तनज़ुल होंदा रहंदा, इसे कोई खड़ा होने की जगह नहीं, इसे कोई ऐसा मकाम नहीं कि जिथे बंदा रुक जाए, या अगा चलता रहता या फिर वो पिछा हटता रहता। अगर वो अल्लाह की इताअत ते घर बंद रहता तो इसे मजीद इजाफा होंदा रहता, मजीद तरक्की होंदी रहती, मजीद अल्लाह दियां नेमतां नसीब होंदियां रहंदियां। खुदा ना खास्ता अगर कोताही करता और इफ़ाए अहद च नाकाम होंदा या माल देने या माल लैने या आमाल खराबी पैदा होंदी तो तनज़ुल शुरू हो जाता, इसे करार नहीं, एक जगह ते खड़ा नहीं होंदा, या अगा तरक्की करता रहता या फिर वापस गिरना शुरू हो जाता। लिहाजा वो लोग जेड़े साबित कदम रहंदे नेकी ते माल अल्लाह दी राह खर्च करते हैं, जान देनी पवे दे देंदे, दुनिया की हर नेमत कुर्बान करनी पवे कर देंदे, फराखी च भी दौलतमंदी च भी इख्तदारो इख्तियार विच भी अल्लाह जल्ला शानू की अताअत चो बाहर नहीं निकलते। और अगर तंगी तुरशी मुसीबत या परेशानी आ जाए फिर भी अल्लाह करीम की इताअत ते घर बंद रहंदे और सब्र कर देन और ये उन्होंने यकीन होंदा कि मेरा मालिक मेरे नाल है, उसकी ताईद मेरे नाल है, उसकी रहमत मेरे नाल है। और ये जड़ी बीमारी या तंगी ये भी एक वक्त आया आजमाइश है, गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। ये बाज़ औकात ये ज़रूरी नहीं कि बंदे ते जड़ी तंगी आउंदी है एक अजाब ही है, बल्कि मोमिन ते जड़ी तकलीफ आउंदी है उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होंदे, तलाफ़ी है माफ़ात होंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन नू अगर कोई छोटा जिहा कंडा भी चुभदा तो उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होंदे, तलाफ़ी है माफ़ात होंदी। कुछ लोग ऐसे होंदे जिन्हां दी तरक्की दर्जात होंदी है, यानी उन्होंने होर तरक्की नसीब होंदी और बाज़ मकामात दे वास्ते मुजाहिदा शर्त मुजाहिदा इज़तरारी बे। मुजाहिदे भी दो किस्म के ने, इख्तियारी एक इज़तरारी है। अपनी मर्जी ना माल खर्च करना तो ये हो गया ना इख्तियारी मुजाहिदा कि माल बड़ा प्यारा होंदा लेकिन अल्लाह की रजा वास्ते वो खर्च करता। बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफों माल नुकसान हो जाता, ये इज़तरारी मुजाहिदा और ये ज़रूरी होंदे उसकी तरक्की दर्जात वास्ते। अल्लाह करीम ईमान कामिल और उस साबित कदमी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह